हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिप कृष्णा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद के बारे में पूरा निचोड़ तरीक़ों से, एकदम बेसिक तरीक़ों से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। कि देखिए, पहला सवाल है कि बहुपद क्या है। चलिए परिभाषा देखते हैं इसका कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो धनात्मक पूर्णांक में दो संख्या होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब जीरो के बाद वाली संख्या उसे वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो जैसे मैं लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x फिर 5y² प्लस 6y कर सकते हैं, ये बहुपद हुआ। अब देखिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद दो प्रकार का होता है। पहला जो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पहला क्या है? पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो पहला सवाल है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? देखिए कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। पद का मतलब क्या होता है? तो पद का मतलब समझिएगा आप लोग, चर और अचर राशि के गुणनफल को, मतलब कि एक चर ले लीजिए और एक अचर ले लीजिए। तो चर और अचर राशि को के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद। तो ये 2x क्या हो गया? पद हो गया। उसी प्रकार से वैसा बहुपद जिनमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x, 5y, 6z कुछ भी हो सकता है, इत्यादि etc। अब देखिए, अगला है द्विपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो। कितनी हो? 2। उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें 2x प्लस 3y, इसमें देखिए ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, दोनों मिलकर 2 पद हो गया। फिर अगला ले सकते हैं 6a प्लस 5 भी लिख सकते हैं, हो गया, ये द्विपदी हो गया। अगला जो बहुपद है वो त्रिपदी बहुपद है। इसका परिभाषा, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये हो गया। ये एक पदी एक पदी एक पदी, तीनों को यदि ऐड करेंगे तो ये त्रिपदी में हो जाएगा। फिर अगला ले सकते हैं कि 5a प्लस 6b प्लस 7c, ये भी त्रिपदी बहुपद के हो गया प्रकार। एग्जाम्पल में देख लिए हम लोग। अगला है कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद पर घातों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। घातों की संख्या 1 मतलब कि यहाँ पर कर लीजिए 3x प्लस 5। ये देखिए x है ना, x पर घातों की संख्या कुछ नहीं था, एक यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो घातों की संख्या कितना हो गया? 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7x प्लस 6, यहाँ पर भी ये भी रैखिक में हो गया। अगला है द्विघात बहुपद। जिस बहुपद पर घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में एक ले रहे हैं हम, 3x² प्लस 6x प्लस 5। इसमें देखिए घातों की संख्या कितनी है? इसमें घातों की संख्या 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद हुआ? द्विघात बहुपद। एक और ले लीजिए, 5y² प्लस 6y प्लस 7, ये भी हो सकता है। या 2x², ये भी हो सकता है, प्लस 3x प्लस 2, ये भी हो सकता है। अगला है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद पर घातों की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिघात बहुपद क्या कहते हैं? देख लीजिए कि जिस बहुपद पर घातों की संख्या 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में ले लीजिए 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। देखिए इस पर घात की संख्या कितना है? 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघात बहुपद। इसमें घात की संख्या दो भी है, ये मत बोल दीजिए कि ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, नहीं। इसमें जो घात की संख्या सबसे अधिकतम देखा जाता है। यदि ये 2x क्यों ना रहता है, ये 5x² रहता है, ये द्विघात बहुपद में चल जाता है। फिर ये भी नहीं रहता तो ये कौन सा हो जाता? ये रैखिक बहुपद में चला जाता है।
तो ये हो गया हम लोग का बहुपद के प्रकार टोटल।